मेरी भाभी भैया के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी। अगर किसी रात भैया के कमरे में सोती थी तो अगली सुबह भाभी रोती रोती बाहर निकलती। एक दिन मैंने भाभी को नींद की दवा दे दी क्योंकि मुझे अपने भाई का सच जानना था। भाभी सोई हुई थी। तभी मैं भाभी की चुन्नी लेकर भैया के कमरे में चली गई। फिर जो मैंने देखा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाप की मौत हो गई थी। सब कुछ मेरे भैया ने ही किया था। एक दिन सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने भाभी को सिसकते हुए देखा। वह मेरे बिस्तर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी। मैंने अपने माँ बाप को तो कभी देखा नहीं था क्योंकि मेरे पैदा होने के 4 साल बाद वो दोनों एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए भाभी को रोता देखकर हमेशा मेरा दिल तड़प जाया करता था। लेकिन मैं चाहकर भी कभी उनसे कुछ नहीं पूछ सकती थी। अक्सर ही सुबह भाभी का ऐसा हाल होता था। कुछ समय पहले मैंने एक बार भाभी से पूछा था कि आखिर वो भैया के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया और मुझे डांट दिया। भाभी जब भी उनके कमरे से निकलती, भाभी का हुलिया बहुत ही अजीब सा होता। उनके बिखरे हुए बाल और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे थे। ये सिलसिला कुछ साल पहले ही शुरू हुआ था और जैसे जैसे मुझे होश आ रहा था मेरे लिए सब कुछ अचंभित होता जा रहा था। मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था कि मेरा भाई आखिर मेरी भाभी के साथ क्या करता है। इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था। मैं 16 साल की हो चुकी थी। अब बहुत सी बातें अच्छी तरह समझने लगी थी। भाभी को रोता देखकर मुझे किसी मजबूरी की चेतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात यह थी कि जब भी भाभी कमरे से निकलती तो वह रो रही होती और जब भाई कमरे से निकलते तो उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती और वो कुछ न कुछ गुनगुनाते रहते, जैसे बहुत खुश हों। और भाभी का हाल ऐसा होता था कि भाभी भैया के कमरे से निकलने के बाद दोबारा उनके सामने जाने से भी डरती थी। वो उनका नाश्ता भी मेरे हाथ ही उनके कमरे में भेज देती। खुद सारा वक्त किचन में खड़ी रहती और आंसू बहाती रहती या तो बाथरूम में बंद हो जाती। भाभी की हालत देख देख कर मुझे बहुत तरस आता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ती थी और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में भाभी का ख्याल घूमता रहता। मैंने कभी किसी सुबह भैया को परेशान या बेचैन नहीं देखा था। वो हमेशा ही बहुत खुशी से नाश्ता करने बैठते और उनका चेहरा बहुत खुश दिखता था, जबकि भाभी को देखकर ऐसा लगता था कि किसी भी पल भाभी को कुछ भी हो जाएगा। अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए भाभी की शरीर को कपकपाते हुए भी देखी थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं भाभी से पूछूं कि भाई उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जो उनका इतना बुरा हाल हो जाता है, मगर भाई के नाम पर भी भाभी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता था। भाभी हर रात भैया के कमरे में सोने के लिए नहीं जाती थी, बल्कि वह मेरे साथ ही सोती थी। कभी कभी उन्हें जबरदस्ती भैया अपने साथ कमरे में ले जाते थे और भाभी मना करने की कोशिश करती थी, लेकिन भैया उनकी एक ना सुनते। भैया की आवाज़ में इतनी मोहब्बत होती कि सुनने वाला हैरान रह जाए, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती थी भैया भाभी को कमरे में ले जाकर यकीनन उनके साथ कुछ गलत करते हैं। किसी भी लड़की के लिए किसी लड़की का रोता तड़पता देखना बहुत ही मुश्किल काम है और मेरा भी ऐसा ही हाल था। ना पढ़ाई पर ध्यान दे पा रही थी और ना ही घर में मेरा दिल लगता था। मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी भाभी को भाई के कमरे में ना जाने दूं, लेकिन मैं किसी तरह भाई को मना नहीं कर सकती थी। भाई तो मेरे सामने भाभी के साथ बहुत ही मोहब्बत से पेश आते थे। घर के माहौल ने मुझे इस कदर परेशान कर दिया था कि मैं इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई। मैंने भाई और भाभी को रिजल्ट नहीं बताया, लेकिन मेरी दोस्त हैरान थी क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। वो बार बार मुझसे पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहाँ रहता है। मैंने उससे भाभी और भाई के बारे में बता दिया। वो भी अचंभित होकर मुझे देखने लगी। मैं घर वापस आई तो भाभी के पापा के दोस्त सैफ अंकल के बेटे बैठे हुए थे। वो दोपहर को हमारे घर आते थे। भाभी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी। भाभी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे। फिर सैफ अंकल के बेटे विदेश चले गए और भाभी की शादी भाई से हो गई। भाभी की शादी को 18 साल हो चुके थे और कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था, या फिर मैं ही छोटी और नासमझ थी। लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह भाभी की हालत समझ आने लगी थी। मैं जान गई थी कि मेरा भाई एक अच्छा आदमी नहीं है।
वह मेरी भाभी की तकलीफ की वजह है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने भाई के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी। सैफ अंकल के बेटे से हमारी भाभी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आए थे और भाभी से मिलने के लिए अक्सर आते थे, लेकिन भाभी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था। सैफ अंकल के बेटे के जाने के बाद भाभी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि ये हमसे मिलने आता है तो बहुत बुरा होगा। मैं भाभी को दिलासा देती कि भाई को कैसे पता चलेगा, भाई सुबह काम पर जाते हैं, रात को ही घर वापस आते हैं। मुझे तो सैफ अंकल के बेटे बहुत अच्छे लगते थे, वो हमेशा आते थे और भाभी का मूड अच्छा करके जाते थे। मेरे लिए भी बहुत से सामान लेकर आते थे। भाई की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था। रात में मैंने अपना और भाभी का बिस्तर लगाया और भाभी के साथ आंख बंद करके लेट गई। थोड़ी देर में भाई मेरे कमरे में आए। भाभी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी। भाई ने उन्हें साथ चलने को कहा तो भाभी ने दबी दबी आवाज़ों में इनकार किया। मैंने आंखें नहीं खोली थी, मैं सुनना चाहती थी कि भैया भाभी से क्या कहते हैं। भाई ने जबरदस्ती भाभी को हाथ पकड़कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। भैया भाभी के साथ न जाने क्या करेंगे। भाभी काफी देर तक बाहर नहीं निकली तो फिर मैंने चुपचाप भैया के कमरे में चली गई और किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो किसी से बता रही थी कि मैं रोज कमरे से रोते हुए बाहर निकलती हूँ और कभी कभी तो अपना हुलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ। मैंने छोटी के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दिया है कि उसका भाई मुझ पर जुल्म करता है। एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी सूट का आस्तीन तक फाड़ डाला। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उससे अपनी आज़ादी की बात करूँ तो मेरी ननद मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी ननद को छोड़कर उसके घर से ना निकलना पड़े। छोटी तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने भाई के जुल्म की दास्तां सुना देगी और मैं छोटी को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी। भाभी सैफ अंकल के बेटे से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना। एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे, उस वक्त मेरे पति ने मुझे माफ करके अपनाया था। फिर भाभी ने बाहर आकर मुझे आगे के सुहाने सपने दिखाकर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और भाई को छोड़ दूं। लेकिन मेरे लिए मेरा भाई को छोड़ना इतना आसान नहीं था और मेरे लिए मेरा भाई ही सब कुछ था। अगर मेरे सामने सारा सच ना आता तो शायद मैं कुछ गलत फैसला कर बैठती, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था और कानों से सुना था। लेकिन भाभी अंकल के बेटे के साथ जाने के लिए राजी थी। लेकिन जब सैफ अंकल के बेटे ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू नहीं आऊंगी और ना ही भाभी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर भाभी से अपनी राह जुदा करके भाभी को छोड़कर चले गए थे। भाभी को पता चला कि सैफ अंकल के बेटे भाभी को भी विदेश ले जाकर बेचने वाले थे और मेरे साथ भाभी के अच्छे दाम मिल रहे थे। लेकिन जब खरीदार को पता चला कि मैं उनके काबू नहीं आई हूँ तो उन्होंने भाभी को खरीदने से मना कर दिया। वो बहुत ही चालाक और मक्कार इंसान थे। उन्होंने मेरी भाभी की मोहब्बत को पूरी तरह अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा था। भाभी को जब एहसास हुआ कि जज्बात के धारे में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, न जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों ननद भाभी के काम आ गया था कि हम सैफ अंकल के बेटे के चंगुल से निकल गए थे। भाभी ने मुझसे अपने किए की माफ़ी मांगी। मैंने भी भाभी से वादा किया अब वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। रात को भैया घर लौटे तो भाभी ने खुद ही भैया के लिए खाना बनाया और अपना बिस्तर भी भैया के कमरे में लगा दिया। भैया की खुशी देखने लायक थी। भैया सच में भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और ये उनकी मोहब्बत ही थी जो वो भाभी की गलतियों को आज तक नज़रअंदाज करते आए हैं। इतने सालों में पहली बार भाभी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने भाई को दिल से अपनाया था। अगली सुबह भाई और भाभी हंसते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंडक का एहसास हुआ था। कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोखा खाते हैं कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। असल मोहब्बत तो विवाह के बाद ही होती है, जिसमें इंसान एक दूसरे का ढाल बनकर एक दूसरे का ऐब ढक लेता है और एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।